नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज नेटवर्क। एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी बनाए रखना किसी भी देश के फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी कदम होता है। लेकिन जब देश के सबसे बड़े एजुकेशन बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के डिसीजंस पर ही गंभीर सवाल उठने लगे हैं, तो यह एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। इस समय सीबीएसई अपने इवैल्यूएशन प्रोसेस और टेंडर रूल्स में किए गए चेंजेस को लेकर तीखे डिस्प्यूट्स के घेरे में है। एग्जामिनेशन सिस्टम की प्राइवेसी और फेयरनेस से जुड़े इस पूरे मामले की कड़ियों को समझने के लिए आइए नजर डालते हैं इस पूरी खबर की बैकग्राउंड और इसके मुख्य पहलुओं पर। यह पूरा विवाद सीबीएसई द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल चेकिंग के लिए अपनाई जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम सिस्टम और इसके टेंडर अलॉटमेंट से जुड़ा हुआ है। रूल्स में एक बड़ा और चौंकाने वाला चेंज तब सामने आया जब बोर्ड ने एक प्राइवेट वेंडर को टेंडर देने से ठीक पहले अपने सबसे सख्त रूल्स में से एक यानी ब्लैक लिस्टिंग क्लॉज को ही हटा दिया। पुराने रूल्स के अनुसार यदि कोई कंपनी एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन की प्रोसेस में बड़ी लापरवाही या गलती करती थी तो उसे ब्लैकलिस्ट करने का प्रोविजन था, जो वेंडर्स पर अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक मजबूत जरिया माना जाता था। लेकिन हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर सौंपने से 2.5 महीने पहले बोर्ड द्वारा गुपचुप तरीके से इस रूल को पूरी तरह बदल दिया गया। अब नई पॉलिसी के तहत किसी भी गंभीर गलती के लिए कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का लिखित रूल फिनिश कर दिया गया है और उसकी जगह केवल आर्थिक दंड यानी पेनल्टी स्लैश फाइन लगाने का प्रोविजन रखा गया है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि कंपनी कितनी भी बड़ी चूक कर दे, वह ब्लैकलिस्ट नहीं होगी बल्कि सिर्फ फाइन देकर बच सकती है। इस मामले पर मचे पॉलिटिकल ड्रामा और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद जब सीबीएसई ने इस पर अपनी क्लैरिफिकेशन दी तो बोर्ड ने माना कि टेंडर के लिखित रूल्स में यह चेंज टेक्निकली किया गया था। बोर्ड का दावा है कि यह कदम एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट टीसीएस की सलाह पर उठाया गया था और लिखित रूल हटने के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में बोर्ड के पास अभी भी दोषी वेंडर को ब्लैकलिस्ट करने का विशेष राइट सिक्योर है। यह विवाद सिर्फ रूल्स के चेंज तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की वर्किंग स्टाइल पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी इसलिए लाई गई थी ताकि छात्रों की कॉपियों को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर जांचा जा सके, जिससे शिक्षकों द्वारा अंकों को जोड़ने में होने वाली ह्यूमन एरर्स को रोका जा सके। लेकिन धरातल पर रिजल्ट्स इसके उलट देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस डिजिटल एवेल्युएशन से बेहद असंतुष्ट हैं और उनका आरोप है कि इस सिस्टम के कारण उनके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आए हैं। कई स्टूडेंट्स ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्हें जो स्कैन्ड आंसर शीट्स दिखाई गईं, वे पूरी तरह से खाली यानी ब्लैंक थीं। इसके अलावा कॉपियां जांचने वाले शिक्षकों ने भी इस पूरी प्रोसेस में कई टेक्निकल इश्यूज और परेशानियों की बात खुलकर स्वीकार की है। इस पूरे मुद्दे ने अब एक बड़ा पॉलिटिकल रूप ले लिया है, जहां ऑपोजिशन लीडर्स द्वारा सरकार और एजुकेशन मिनिस्ट्री पर सीधे हमले किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन का आरोप है कि बोर्ड ने इस व्यवस्था को कमाई का जरिया बना लिया है और प्राइवेट कंपनीज को फायदा पहुंचाने व उन्हें बचाने के लिए रूल्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस व्यवस्था से असंतुष्ट स्टूडेंट से मुलाकात कर ऑपोजिशन लगातार इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठा रहा है और देश के एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफे की मांग करते हुए कई जगहों पर प्रोटेस्ट्स भी तेज हो गए हैं। लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर और देश की एग्जामिनेशन सिस्टम की साख से जुड़ा यह मुद्दा बेहद सेंसिटिव है। क्या रूल्स में यह डील वास्तव में किसी टेक्निकल एडवाइस का हिस्सा थी या फिर इसके पीछे किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी? यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है। डिजिटल रिफॉर्म्स के नाम पर स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले पर सरकार या एजुकेशन मिनिस्ट्री का अगला कदम क्या होगा और क्या स्टूडेंट्स की कंप्लेनेट्स का कोई सही समाधान हो पाएगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आप देख रहे थे जीडी न्यूज नेटवर्क।